हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ड्यूअलिटी के बारे में सारा का सारा कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया कि सर ड्यूअलिटी क्या होती है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो सारी चीजें। इवन उसके ऊपर का जो एक्सरसाइज था बहुत ज्यादा आसान था, बहुत ज्यादा इजी था। एंड स्टूडेंट्स, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको निगेशन का रूल बता दिया था, साथ ही साथ मैंने कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव का भी कॉन्सेप्ट बताया था। एक बार फटफट देख लेते हैं क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था निगेशन का रूल, अगर और होता है बच्चों उसको एंड करना होता है, एंड है तो और करना होता है, ट्रू है तो फॉल्स करना होता है, फॉल्स है तो ट्रू करना होता है। बच्चों अगर टोटोलॉजी दिया है तो कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन दिया तो टोटोलॉजी, ऑल के प्लेस पे सम, सम के प्लेस पे ऑल, अगर फॉर ऑल है तो देयर एग्जिस्ट, और देयर एग्जिस्ट है तो फॉर ऑल, निगेशन है तो निकाल देना है, अगर निगेशन नहीं है तो लगा देना है। ठीक है, चलो, ये बेसिक रूल था। साथ ही साथ कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव को भी मैंने बताया था कि जब कभी भी बच्चों आपको P इंप्लाइज दैट Q क्वेश्चन में दिया गया हो, सो हमेशा उसका कन्वर्स क्या होता है बेटा, Q इंप्लाइज दैट P। सही है। इनवर्स क्या होता है, इसमें निगेशन लगा दो तो क्या आ जाएगा, निगेशन P इंप्लाइज दैट निगेशन Q। बराबर बच्चों, निगेशन P इंप्लाइज दैट निगेशन Q। फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव कन्वर्स से मिलता है, निगेशन Q निगेशन P, मतलब निगेशन Q इंप्लाइज दैट निगेशन P। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम की हुई थी। अच्छा, आज मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं बच्चों, जिसे हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। आप लोगों ने कई बार ये लॉ सुना होगा, कई जगह सेट थियरी के अंदर सुना होगा, राइट। डी मॉर्गन्स लॉ, एग्जैक्टली ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, सबका ध्यान मेरी तरफ। जैसे आपको निगेशन ऑफ P और Q दिया गया है, या निगेशन ऑफ P एंड Q दिया गया है, समझने की कोशिश करो। अगर आपको निगेशन ऑफ P और Q दे दे या निगेशन ऑफ P एंड Q दे दे, सो करना क्या होता है, इस निगेशन को सबके पास भेजना होता है। जब आप निगेशन P के पास भेजोगे तो P यहां पे क्या हो जाएगा, निगेशन P। बराबर बच्चों, इस निगेशन को आपको P के पास भेजना है, और के पास भेजना है, और एंड के पास, मतलब सबके पास, सॉरी Q के पास भेजना है। सो निगेशन P के पास गया तो क्या हो जाएगा, निगेशन P। सही है। फिर और के पास पता है निगेशन और को क्या बना देता है, एंड। फिर Q के पास गया मतलब क्या हो जाएगा, निगेशन Q। बात समझ आ गई सबको। वैसे ही यहां पर होगा, अगर निगेशन सबके पास जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा, P के पास जाने से बन जाएगा निगेशन P, एंड के पास जाने से बन जाएगा और Q के पास जाने से बन जाएगा निगेशन Q। तो बच्चों ये होता है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। तो निगेशन जहां कहीं भी जाता है हमेशा उसको चेंज करते हुए जाता है। बट आपको मैंने ये भी सिखाया है कि निगेशन कभी भी हम कंडीशनल और बाय कंडीशनल का नहीं निकाल सकते, हमें उसका फॉर्मूला अप्लाई करके उसका निगेशन निकालना पड़ेगा। मतलब अगर कोई आपको बोले कि ये कंडीशनल है या बाय कंडीशनल स्टेटमेंट दिया गया है, उसका निगेशन निकाल के दिखाओ, सर कैसे करेंगे, तो बेटा उसके लिए उसका फॉर्मूला है। अगर आपको याद होगा बच्चों, सो P इंप्लाइज दैट Q, एक बार फिर से बार बार बता रहा हूं मैं, P इंप्लाइज दैट Q का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पहले वाले का निगेशन, फिर बीच में और लिख करके दूसरा छाप दो। देखा आपने, पहले वाले का निगेशन बीच में और लिख कर दूसरा छाप दो। और अगर जो डबल इंप्लाइज होता है, सिंगल सिंगल कंडीशन दो, मतलब P इंप्लाइज दैट Q एंड Q इंप्लाइज दैट P। एक बार Q के ऊपर कंडीशन, एक बार P के ऊपर कंडीशन। अब यहां पे पहले का निगेशन सही है, इतना एंड कॉपी किया, दूसरे का निगेशन, ठीक है बेटा, वेरी गुड, करेक्ट। सो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग निगेशन निकालने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा निगेशन निकालने के साथ ही साथ कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रा पॉजिटिव वाले भी क्वेश्चंस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्राई करेंगे बच्चों आज के लेक्चर में इस एक्सरसाइज को फिनिश करने की कोशिश। सो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले बेटा, एक्सरसाइज 1.8। यस, सो 1.7 तो कल ही खत्म हो गया था, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.8। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। राइट निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें क्या निकालना है बेटा, स्टेटमेंट्स का, जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसका निगेशन निकालना है। क्या निकालना है बेटा, निगेशन। अब सर निगेशन कैसे निकाले, है कि नहीं, अब हम निगेशन कैसे निकाले, तो सुनो मेरी बात।
अगर कंपाउंड स्टेटमेंट दिया, जैसे आप लिखे ना ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट, ओए होए होए, ये तो इफ वाला क्वेश्चन दे दिया बच्चों। ये क्वेश्चन किसका दे दिया? इफ वाला। तो इसको डायरेक्टली मत करो, बता रहा हूं। इसको करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, इसका नेगेशन निकालेंगे, पहले इसको सॉल्व करो, क्योंकि पता है ना इफ आ गया या इफ एंड ओनली इफ आ गया, इसका मतलब ये होता है कंडीशनल बाय कंडीशनल। बच्चों कंडीशनल बाय कंडीशनल का डायरेक्ट आंसर नहीं आता, तो कैसे करने का सब बता रहा हूं मैं। सो इफ के बाद जो भी होता है उसको हमेशा पी मानने का, इफ के बाद जो भी होता है हमेशा उसको पी मानने का। तो लेट पी, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन डायरेक्ट मत निकालो, पहले उसे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद सॉल्व करो। तो लेट पी इट इज नाइट, करेक्ट। तो दूसरा क्या हो जाएगा? ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग। प्लीज ध्यान देना बच्चों, इफ के बाद जो भी होता है वो हमेशा क्यू होता है, पी होता है, सॉरी। इफ के बाद जो भी होता है बच्चों हमेशा क्या होता है? पी। सो इफ के बाद यहां पे क्या लिखा है? इट इज नाइट। अगर इफ के बाद इट इज नाइट लिखा है मतलब ये पी है, ये क्या है बेटा? पी। तो बचा दूसरा वाला बंदा क्या होगा? क्यू। सर क्या हम ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग को पी लेस करते हैं? नहीं, मत लो, मत लो, क्योंकि आपको पता है कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, और कंडीशनल स्टेटमेंट को जब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हो, कंडीशनल स्टेटमेंट जो आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हो, क्या लिखते हो बेटा? P इंप्लाइज दैट Q। हमेशा P क्या होता है? इफ के बाद का स्टेटमेंट। समझे सब लोग? तो ये एक हैबिट बना लो कि P के बाद जो कुछ भी मिलेगा वो हमेशा हमारा क्या होगा बच्चों? कंडीशनल स्टेटमेंट का P। और बाकी जो रहेगा हमेशा देन के बाद है। जरूरी नहीं कि देन लिखे, कभी कभी देन लिख के देते, कभी कभी देन लिख के नहीं देते, तो लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इफ वो लिख के ही देंगे। ठीक है बेटा, चलो। सो P इंप्लाइज दैट Q, आप सभी को पता है P इंप्लाइज दैट Q का मतलब क्या होता है? पहले वाले का निगेशन बीच में और दूसरा छाप देने का। पहले वाले का निगेशन बीच में और दूसरा छाप देने का मतलब, चाहे मैं ये लिखूं चाहे ये लिखूं, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम, क्योंकि उसी का फॉर्मूला तो है ये, अभी जस्ट मैंने प्रीवियस वाले स्लाइड में बताया। तो सिंबॉलिक फॉर्म है बेटा। मुझे एक्चुअल में निकालना क्या था यहाँ पे? निगेशन। क्या निकालना है बेटा? निगेशन। तो सुनो यहाँ पे सबका ध्यान बहुत ध्यान से होना चाहिए। सो अगर मुझे इसका निगेशन निकाल, क्योंकि ये लिखे या लिखे दोनों का मीनिंग सेम है, अब इसका निगेशन तो नहीं निकल सकता, क्योंकि मैंने बताया था इंप्लाइज या डबल इंप्लाइज का निगेशन नहीं निकलता, उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करके निगेशन निकाला जा सकता है, कि जैसा मैंने यहाँ पे किया। तो मुझे निगेशन P और Q का निकालना है निगेशन, तो अपन क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे निगेशन लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका निगेशन निकालना है ना, तो निगेशन तो अप्लाई करना पड़ेगा। अब याद है डी मॉर्गन्स लॉ? यस। तो क्या करोगे बेटा आप लोग? डी मॉर्गन्स लॉ में निगेशन को निगेशन P के पास भेजो। याद रखना निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाता है, जैसे माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना, जैसे माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करते तो प्लस होता है, वैसे निगेशन का निगेशन में किया तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा P। फिर ये और के पास जाएगा, और को बना देगा एंड, फिर जाएगा Q के पास, बना देगा निगेशन Q। देख लो ध्यान से, एकदम देख लो, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बढ़िया चल रहे हैं हम लोग। गाइस जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमने निगेशन निकाल दिया, तो पहले हमने क्या किया? इसको प्रॉपर स्टेटमेंट में स्टेटमेंट को लेट किया, लेट करने के बाद सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब जैसे आपने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, आपने क्या देखा कि आपके पास P इंप्लाइज दैट Q मिला, जो कि हमेशा निगेशन P और Q के इक्वल होता है। अब हमें तो इसका एक्चुअल में क्या निकालना था? निगेशन। सो निगेशन ऑफ निगेशन P और Q लिख दिया। अब जब निगेशन को अंदर भेजेंगे तो निगेशन निगेशन P के पास जाएगा, और निगेशन ऑफ निगेशन हो जाता है कैंसिल, तो बचता है सिर्फ P, और का हो जाता है एंड, और Q का हो जाता है निगेशन Q यहाँ पे। अब हमें स्टेटमेंट लिखना है बच्चों, स्टेटमेंट देखो सब कैसे लिखेंगे। यहाँ पे P क्या है बेटा? इट इज नाइट, इट इज नाइट, ठीक है। P यहाँ पे क्या? इट इज नाइट, ये एंड है तो ये लिख दो एंड। फिर क्या लिखा है? निगेशन Q, तो Q का निगेशन निकालना है, बराबर ना? Q का क्या निकालना है बेटा? निगेशन। जब हम Q का निगेशन निकालने जाएंगे तो निगेशन का रूल क्या होता है? ऑल के प्लेस पे लिखो सम, लिख दिया सम, दी लिखा के, अरे रे कौन लिखता है ऐसा गलती से बच्चों, ऑल द, अच्छा सम ऑल द स्टार्स, सही तो है, सही है सही है, ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग, सम दी स्टार्स मत लिखना, सम स्टार्स लिखना। सो ऑल दी स्टार्स आर शाइनिंग का निगेशन क्या हो जाएगा? ऑल के प्लेस पे सम, फिर क्या लिखना है बेटा? स्टार्स आर। यहां पे नॉट है क्या? नहीं, तो नॉट लगा दो,
नॉट शाइनिंग। ध्यान से देख लो सब लोग। सो पी क्या है बेटा यहाँ पे, इट इज नाइट। फिर ये किसका है, एंड। यहाँ पे एंड लिखो या बट लिखो, दोनों चलेगा, क्योंकि एंड लिखा तो भी चलेगा, बट लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम होता है। सो इट इज नाइट एंड निगेशन क्यू, निगेशन क्यू है बेटा क्या, ऑल स्टार्स आर शाइनिंग। तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, ऑल के प्लेस पे सम स्टार्स आर। अब यहाँ पे नॉट है क्या, नहीं, तो हमारे इस निगेशन में नॉट लगेगा, क्योंकि बताया था मैंने अगर स्टेटमेंट में नॉट नहीं है तो नॉट लगाना होगा। अगर यहाँ पे पहले से नॉट होता तो यहाँ पे नॉट नहीं लगाते, बराबर। तो सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग। अच्छा एक चीज और, आपके बुक में इसका आंसर रॉन्ग दिया है, वहां पे लिखा है सम स्टार्स आर शाइनिंग, जो कि रॉन्ग है, ठीक है बेटा। सो आपके टेक्स्ट बुक का जो आंसर है वो इनकरेक्ट है, ये आपका करेक्ट आंसर है, प्लीज ध्यान से देख लो सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर। सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, निगेशन निकाला, और ये रहा आपका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन। यस, क्वांटिफायर्स डायरेक्टली निकालते हैं निगेशन, ये तो डायरेक्टली आएगा, आपको पता भी है क्योंकि मैंने कुछ एग्जांपल दिए भी थे बेटा। फॉर ऑल का क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट, बताया था मैंने, इसको टच नहीं करने का, ऐसे लिख देने का एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। और फिर मैंने बताया था कि जब कभी भी देयर एग्जिस्ट आता है तो सच दैट लिख ही देने का, ठीक है। फॉर ऑल में सच दैट नहीं लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट देयर एग्जिस्ट में सच दैट लिखना एक रूल है, ऐसा कुछ ज्यादा टेंशन की बात नहीं, बट ध्यान दो। सो फॉर ऑल के प्लेस पे देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन, बराबर। फिर ये देखो सच दैट, ये कंडीशन देखो क्या दिया बेटा, एन प्लस वन ग्रेटर देन, बताया था मैंने निगेशन निकालते समय ग्रेटर देन का उल्टा मतलब लेस देन, अगर ग्रेटर देन है उसका उल्टा क्या होगा, लेस देन। अच्छा यहाँ पे इक्वल टू का साइन है क्या, सर इधर तो नहीं है, देखो ना इधर है क्या, नहीं है, अगर इधर नहीं तो इधर लगेगा, समझे बच्चों। तो यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ पे क्या होगा, लेस देन। अगर यहाँ पे लेस देन होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, ग्रेटर देन। साथ ही साथ अदर इधर पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ पे लगेगा। सोचो अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो इधर नहीं लगाते, बात खत्म। और वैल्यू क्या है, जीरो, तो लिख दिया जीरो, देखा, बस खत्म, एक लाइन का आंसर। सो देयर एग्जिस्ट n belongs to capital N such that n plus 1 greater than or less than, sorry, greater than less than or equal to 0, clear, very nice। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। चल भाई, सो ध्यान से देखो सभी लोग क्या लिखा है, देयर एग्जिस्ट, तो बोलो क्या हो जाएगा, फॉर ऑल n belongs to capital N कॉमा, अब इसका निकाल दो निगेशन, हमेशा रखना n स्क्वायर प्लस टू इज, यहाँ पे नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगा दो, नॉट ऑड नंबर, दैट्स इट, खत्म। ऐसा मत दिख रहा इज इवन नंबर, अपोजिट वर्ड यूज नहीं करने का बच्चों, नेगेशन निकालते समय डोंट यूज अपोजिट वर्ड। बुक वाले यूज करते हैं, एग्जाम वाले यूज करते हैं, बोर्ड यूज करता है, चलेगा, अपने को अपोजिट वर्ड नहीं यूज करना है निगेशन निकालते समय। सो एन स्क्वायर प्लस टू इज नॉट एन ऑड नंबर, ठीक है, इजी। चल भाई आजा, इसका आंसर दे दे जल्दी जल्दी, मुझे लगता है कि दे ही देगा फटफट। सो बोलो क्या आएगा, सम के प्लेस पे याद है बेटा, ऑल कंटिन्यूअस, क्वेश्चन कॉपी कर लो, फंक्शंस आर, आर के बाद डिफरेंशिएबल, मतलब नॉट यहाँ पे नहीं है, निगेशन नॉट यहाँ पे नहीं दिया है तो आर के बाद नॉट लगा दो, क्योंकि अगर स्टेटमेंट में नॉट नहीं दिया है तो नॉट लगाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। सो ऑल, सम के प्लेस पे ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर, आर के साथ में नॉट नहीं था, लगा दिया नॉट, डिफरेंशिएबल लिख दो। सो देखा बच्चों आपने, सम के प्लेस पे ऑल, तो ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल, ये उसका हो गया निगेशन। देखा आपने कितने आसान भाषा में मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए। यहां पर जहां पर भी कंपाउंड स्टेटमेंट आता है डायरेक्टली आपको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली आपको निगेशन नहीं निकालना है, आपको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसका निगेशन ऐसा सेपरेटली निकालना है, फिर उसको स्टेटमेंट में लिखना है, ये पूरा रूल है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप कि सबको यहां समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें तो स्टेटमेंट दिया था, मतलब वर्बल फॉर्म में, उसका हमने निगेशन निकाला। अब बच्चों स्टेटमेंट फॉर्म में दिया, अब उसका निगेशन निकालना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे। चलो सबसे पहले हमें क्या लिखा है, निगेशन, देखो सभी लोग ध्यान से देखो, ओके तो पहले आप क्वेश्चन कॉपी कर लो, P implies that R and Q,
इसका निकालना है निगेशन ना, तो ऐसा फुल ब्रैकेट देने का और निगेशन लगा देने का, बात खत्म। ऐसा फुल ब्रैकेट देने का बेटा और निगेशन लगा देने का, ठीक है। लेकिन इस निगेशन को अंदर मत भेजो, क्योंकि आप जब जैसे निगेशन को अंदर भेजोगे तो कौन सा रूल लग जाता है, डी मॉर्गन्स लॉ। आपको पता है निगेशन को आप ब्रैकेट के अंदर भेजो या ब्रैकेट से बाहर निकालो, हमेशा याद रखना बच्चों, आपको जो रूल अप्लाई होता है उसका नाम क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ रूल, ठीक है। जस्ट मैंने अभी आपको सिखाया। सो निगेशन निकालना है, मतलब जो भी आपको स्टेटमेंट दिया आपने छाप दिया, छापने के बाद आगे क्या लिख दिया, निगेशन, मतलब यही आंसर आएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेकिन निगेशन को अंदर भेजने से पहले एक बंदा अपने को बहुत परेशान कर रहा है, ये वाला बंदा। यस, सही समझा बच्चों आपने। इंप्लाइज है ना, तो उसको अपन निगेशन निकाल ही नहीं सकते, मतलब उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके फॉर्मूले में। तो हमने क्या करना है, निगेशन कॉपी किया बच्चों। ध्यान से देखो सभी लोग, इंप्लाइज का फॉर्मूला क्या होता है, पहला स्टेटमेंट का निगेशन निकालना है, पहले स्टेटमेंट का निगेशन, बीच में लिखना है और, बीच में क्या लिखना है बेटा, और दूसरा छाप देना है। देखो सभी लोग, ये कॉपी किया हमने, टच भी नहीं किया। अब इसका फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इंप्लाइज का निगेशन नहीं निकलता, तो पहले वाले का निगेशन बीच में और होगा, दूसरा छाप दिया और यहां पे लिख दिया एंड, फिर हो गया क्यू। चल भाई बरोबर है, वेरी गुड। अभी आप निगेशन सबके पास भेज दो मेरे प्यारे लाल, जैसे इसके पास भेजा तो निगेशन निगेशन कैंसल, सबके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, हर एक बंदे के पास भेजना है। स्टेटमेंट है तो उसके पास भी, ऑपरेटर है तो उसके पास भी। तो पहले हमने निगेशन पी के पास भेजा, तो निगेशन ऑफ निगेशन पी क्या हो जाएगा बेटा, पी, क्योंकि याद है बताया था मैंने कि जब कभी भी दो निगेशन साथ में आते हैं एक दूसरे को मार पीट के हट जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। तो निगेशन ऑफ निगेशन क्या हो जाएगा, पी। बोलो, और है ना, तो उसका निगेशन क्या होगा बेटा, एंड। आर में निगेशन लगा दो, तो निगेशन आर लगा दो ब्रैकेट, देखा आपने। सो निगेशन ऑफ निगेशन पी इज व्हाट, पी, और का एंड, आर पे हो जाएगा निगेशन आर। ये आपका एंड है ना बेटा, उसका बना दो और, क्या बना दो, और निगेशन क्यू पे लगा दो अब, निगेशन क्यू, क्योंकि सबके पास निगेशन जाएगा, क्योंकि निगेशन इस पूरे स्टेटमेंट का है। तो निगेशन ऑफ निगेशन पी इज पी, और का एंड, आर का निगेशन आर, एंड का और, क्यू का निगेशन क्यू। अच्छा, ये आपने निगेशन सबके पास भेजा था यहां पर, यहां पे रीजन दे दो डी मॉर्गन्स लॉ। यहां पे आपने फॉर्मूला अप्लाई किया था, यहां पे रीजन दे दो कंडीशनल लॉ। समझ गए बच्चों, क्योंकि आपने कंडीशनल अप्लाई किया ना, कंडीशनल का तो फॉर्मूला अप्लाई किया, तो यहां पे आपने क्या दे दिया, रीजन, क्योंकि इसने बोला है ना यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन, इसके लिए यहां पे हमने क्या यूज किया, कंडीशनल लॉ, और यहां पे जैसे निगेशन अंदर भेज दिया क्या बन गया, डी मॉर्गन्स लॉ। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ बच्चों यहां पे सॉल्यूशन। हमें क्या निकालना है, निगेशन। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या बेटा, निगेशन ऑफ पी और क्यू, मतलब ये पूरे का निगेशन है, ध्यान देना, इंप्लाइज दैट आर। हमें इस पूरे का निगेशन निकालना है, तो क्या करने का है, ऐसा पहले ब्रैकेट देने का, आपको सबको पता है, और आगे लगा देने का निगेशन, बरोबर है क्या, यस। अब अंदर देखने का, क्या पूरा का पूरा वातावरण सही है, मतलब हर जगह एंड और सब है, तो अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर समझ जाओ दिक्कत है। अगर नहीं है तो समझ जाओ बच्चों दिक्कत है। सर क्या दिक्कत है, इंप्लाइज है, तो अपने को अप्लाई करना पड़ेगा पहले इंप्लाइज का फॉर्मूला, इंप्लीकेशन या जिसे बोलते हैं कंडीशनल लॉ। तो ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखना, ये आपका पहला स्टेटमेंट है और ये आपका दूसरा स्टेटमेंट है, बराबर ना। सो रूल क्या बोलता है, पहले स्टेटमेंट का निगेशन, तो पहला स्टेटमेंट लिख दो पहले। पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा, निगेशन ऑफ पी और क्यू। देखा आपने, एकदम आराम से बता रहा हूं, एकदम एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं, बस आप इसको समझते रहो और सीखते रहो। तो पहला स्टेटमेंट में छाप दिया, बराबर, क्योंकि रूल क्या होता है इंप्लाइज का, सर इंप्लाइज का रूल होता है पहले वाले का निगेशन, तो हमने पहला वाला लिख दिया, उसका निगेशन, बरोबर है क्या, यस सर। फिर बीच में आएगा और, बीच में क्या आएगा बेटा, और दूसरा छाप देना है, देखा आपने, आर लिख दिया हमने। सो ये पहला था, पहला लिखा, उसका निगेशन, फिर ये आर छाप दिया, ठीक है बेटा। आई होप सबको यहां तक समझ आ गया होगा। ये कौन सा लॉ था आपका, कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ, एक नंबर, मजा आ गया सर, है कि नहीं, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एक नंबर। देखो कैसे हो रहा है, इसी तरीके से देखना है, पहले वाले का निगेशन,
अब थोड़ा अंदर ना काम कर लेते हैं, फिर बाद में निगेशन को अंदर भेजते हैं। देखो बच्चों, ये निगेशन अंदर गया, देखो ये निगेशन, देखो ये जो निगेशन है पूरे के साथ नहीं, सिर्फ इसके साथ में है। सोचो सोचो जरा, सोचो इस बात को, ये निगेशन सिर्फ इसका ही है ना, इसका है क्या? मैंने पूरा ब्रैकेट देके लिखा है क्या? नहीं। तो ये मतलब निगेशन निगेशन कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? पी और क्यू। क्या बचेगा बेटा? पी और क्यू। फिर यहाँ पे और आएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। देख लो सभी लोग, सर ये समझा नहीं, कई लोग बोलेंगे। जैसे बच्चों मैं अगर आपको a प्लस बी माइनस में है ऐसा, ठीक है, अगर मैं एक और माइनस का मल्टीप्लाई करूं तो आप क्या करते हो सर? माइनस माइनस प्लस, a प्लस बी, आप ऐसे ही लिखते हो ना? तो वही चीज तो है, देखना, क्योंकि ये a प्लस बी का होल माइनस है और एक माइनस और आ गया, तो माइनस इंटू माइनस क्या आपस में मल्टीप्लाई, अंदर भेजने की जरूरत नहीं है, अंदर क्यों भेजना जब बाहर उनका काम तमाम हो सकता है। सो माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है बेटा। चलो, तो यही जो कॉन्सेप्ट है मैंने यहां पे अप्लाई किया है, निगेशन निगेशन कैंसल, तो क्या हो गया? P और Q, फिर ये और R कॉपी कर दिया, ठीक है बेटा। चलो अब अंदर भेज दो इसको, किसको सर? इस निगेशन को। ये निगेशन अंदर जाके तबाही मचा देगा, तबाही तबाही भाई, सबके पास जाएगा। P के पास गया तो निगेशन P, और को बना देगा एंड, Q के पास जाके निगेशन Q, चल भाई ब्रैकेट डाल दे, और का बन जाएगा एंड, आर का बन जाएगा निगेशन आर। और ये तबाही कैसे मची? अरे डी मॉर्गन्स लॉ ने मचाई। ओके स्टूडेंट्स, सो डी मॉर्गन्स लॉ ने तबाही मचा दी और हमारा आंसर आ गया निगेशन पी एंड निगेशन क्यू एंड निगेशन आर। इजी 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 इजी, वाओ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चल भाई चल, तो आग मजा आ रहा है तो एकदम अगला क्वेश्चन भी कर ले फटाफट। यस, निगेशन, पहला स्टेटमेंट क्या दिया है? निगेशन P एंड Q एंड निगेशन Q और निगेशन R, पूरे का निगेशन, बराबर ना बच्चों? हमने स्टेटमेंट छाप दिया, अब पूरे का लगा दिया निगेशन। अच्छा एक बात ध्यान देना, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, इसके अंदर कहीं भी इंप्लाइज मतलब कंडीशनल या बाय कंडीशनल का फॉर्मूला है ही नहीं, मतलब हमारा एक काम बच गया। हम डायरेक्टली निगेशन को अंदर भेज देते हैं, चल भाई भेज दे। निगेशन निगेशन देखो सबके पास जाएगा, निगेशन P के पास जाएगा, एंड के पास, Q के पास, एंड के पास, निगेशन Q के पास, और के पास, निगेशन R के पास, सबके पास जाएगा। यस, सबका बदला लेगा ये निगेशन। चल भाई, तो निगेशन निगेशन P, बोलो क्या हो जाएगा? P, दिखाने का दिखा सकते हो यार सर, निगेशन ऑफ निगेशन P लिखा हमने, फिर ये एंड का क्या बना दिया? और, फिर ये Q पे लगा दिया निगेशन, तो निगेशन Q, देखा आपने, है कि नहीं बेटा? ये निगेशन सबके पास जा रहा है, तो निगेशन 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 ऑफ निगेशन P, एंड का और Q के पास होगा निगेशन Q। फिर यहां पे आया, एंड को क्या बना देगा? और, फिर यहां पे निगेशन ऑफ निगेशन Q, और है तो एंड, निगेशन ऑफ निगेशन R। देखा बच्चों आप सभी ने क्या हुआ? ये निगेशन सबके पास गया, तो निगेशन ऑफ निगेशन P के पास गया, निगेशन निगेशन P एंड का बना दिया, और Q के पास जाकर के निगेशन Q एंड को बना दिया, और निगेशन Q के पास गया तो निगेशन ऑफ निगेशन Q और को बना दिया, एंड निगेशन R के पास गया निगेशन निगेशन R। अब आप सभी को पता है ये बात कि सर क्या 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 भाई, निगेशन निगेशन कैंसल, तो बचा P, और ये हो जाएगा निगेशन Q, ये रहेगा और। चलो भाई निगेशन निगेशन क्या हो जाएगा? जल्दी बोल भाई फटाफट। Q एंड R। तो हमने क्या किया था इसके अंदर? डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया था। तो बच्चों रूल्स ऑफ निगेशन बोला तो मैक्सिमम आपको डी मॉर्गन्स लॉ ही लिखना है, दिमाग आपका लगाना नहीं थोड़ा भी। सो बच्चों क्या आंसर है? P और निगेशन Q और Q एंड R। सो दिस इज द फाइनल आंसर। देखा बच्चों आपने? तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस फिनिश कर दिए। सो इतना होने के बाद चलो आगे बढ़ जाते हैं, राइट। सो बच्चों अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। बिफोर दैट एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, थर्ड के पहले क्वेश्चन नंबर 4, विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन स्टेट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों ये निगेशन निकालना है, मतलब जैसा हमने अभी तक क्वेश्चन निकाला था वैसे ही करना है, मतलब इसमें कुछ नया नहीं है। सुन लो मैं बता रहा हूं, देख लो, बाद में बोलना नहीं बताया नहीं मैंने।
मैं जानबूझ क्वेश्चन नंबर 4 पहले कर रहा हूं क्योंकि सेम क्वेश्चन है बेटा, राइट। देखो पहले क्या लिखा है मुझे, P implies दैट Q और P implies दैट R, इसका निगेशन निकालना है तो क्या करने का, ऐसा ब्रैकेट मारने का मस्त वाला और क्या लिख देने का, निगेशन। उसके बाद क्या करने का बेटा, ध्यान से देख तू, अभी अपन निगेशन को अंदर कैसे भेजेंगे सर, निगेशन को अंदर भेजने के लिए पहले ये इंप्लाइज को हैंडल करना पड़ेगा। क्या बात है, स्मार्ट बॉय स्मार्ट। तो बेटा तो स्मार्ट इसलिए है क्योंकि तूने पकड़ लिया बात को कि पहले अपने को इस इंप्लीकेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो निगेशन कॉपी किया, P implies दैट Q का फॉर्मूला क्या होता है मेरे लाल, पहले वाले का निगेशन बीच में और दूसरा छाप देने का। देखा आपने, ये कॉपी करो फटाफट। यस, यहां पे बोलो क्या होगा बच्चों, पहले वाले का निगेशन बीच में और दूसरा छाप देने का। देखा आपने, ये मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया सर, कंडीशनल लॉ अप्लाई किया। यस, बोलो कौन सा लॉ, कंडीशनल लॉ। कितना आसान था। अब आपने बचपन मतलब सीख लिया ना, तो बचपन की बातें हो गई। अब आपने बचपन में सीख लिया कैसे करने का इसको। बेटा कैसे करने का देख, निगेशन को सबके पास भेज, पहले तो सबके पास, तो निगेशन P के पास भेजने का, और के पास, Q के पास, और के पास, निगेशन P के पास, और के पास, R के पास, सबके पास। तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन P, और का बन जाएगा एंड Q का हो जाएगा निगेशन Q। करेक्ट, देखो सभी लोग। सो बेटा निगेशन ऑफ निगेशन P और का हो जाएगा एंड Q के पास जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा, निगेशन Q। ये और को बना देगा एंड क्योंकि सबके पास जाएगा। अब निगेशन P के पास गया तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन P, और का हो जाएगा एंड, और R के पास गया तो निगेशन ऑफ R। देखा बच्चों, ये कौन सा लॉ था, डी मॉर्गन। आपने निगेशन को अंदर भेजा तो एक ही बंदा आता है, डी मॉर्गन्स राइट लॉ। सो क्या हो गया बेटा, निगेशन ऑफ निगेशन P और का एंड, Q का निगेशन Q और का एंड, निगेशन ऑफ निगेशन P और का एंड, R का हो जाएगा निगेशन R। अब आप सबको पता है करना क्या है, निगेशन निगेशन गया तो क्या बचेगा, P एंड निगेशन Q, छाप दिया, निगेशन निगेशन गया P एंड निगेशन R। देख लो सभी लोग। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्या है बेटा, P एंड निगेशन Q एंड P एंड निगेशन R। अब समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, जी हां। सो कुछ नहीं, जो क्वेश्चन नंबर 2 था वैसा ही क्वेश्चन है, बस आपको प्रॉपर वे से सॉल्व करना है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाओ, यहां पे तो बाय कंडीशनल भी आ गया, मतलब फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। कोई बात नहीं, अपने को आता है, अपने को सर ने सिखाया है, ऐसा आप बोलोगे। देखो कैसे करने का, डरने का नहीं। इसका निगेशन निकालना है, निगेशन लिख दो, पहले क्वेश्चन लिखो, P डबल इंप्लाइज दैट Q, ठीक है बेटा, और निगेशन Q इंप्लाइज दैट निगेशन R। चलो, तो क्वेश्चन हमने कर दिया कॉपी, क्वेश्चन कर दिया हमने कॉपी। इसका क्या निकालना है, निगेशन। क्या निकालना है बेटा, निगेशन। तो ऐसा बाहर निगेशन लगा देने का। लेकिन क्या हम डायरेक्ट निगेशन निकाल सकते हैं, नहीं सर, हम डायरेक्ट निगेशन नहीं निकाल सकते। क्यों सर, क्योंकि अंदर यहां पे बाय कंडीशनल और कंडीशनल दोनों आ गया है। इसका तात्पर्य यह होता है कि हमें पहले फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद सोचना पड़ेगा करना क्या है। चल भाई, अभी निगेशन को ऐसे बाहर रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमेशा ऐसा इक्विवेलेंट का साइन दिखने का बेटा। इसका फॉर्मूला याद है बच्चों, P implies that Q एंड Q implies that P, ऐसे होता है ना। इसका फॉर्मूला यहां पे अप्लाई किया, देखो यहां पे, इसलिए ब्रैकेट दे दिया, फिर और कॉपी किया, निगेशन Q implies that निगेशन R। सो डबल इंप्लाइज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहां पे सभी को पता है, P implies that Q, Q implies that P, और ये ऐसे कॉपी किया। यहां पे आपने किसका फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, बाय कंडीशनल का, तो मैं लिख दे रहा हूं बाय कंडीशनल लॉ। अब हर जगह कंडीशनल लॉ है, यहां पे भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। सो कंडीशनल लॉ क्या बोलता है बेटा, सर पहले वाले का निगेशन। तो पहले यहां पे अप्लाई करो, ठीक है, पहले इधर अप्लाई करो सब लोग। चलो, सो पहले वाले का निगेशन, तो पहला कौन है, P, तो निगेशन P, बीच में और दूसरा छापने का तो Q। ऐसे करते हैं ना, कॉम्प्लेक्स मत देखो सर इतना बड़ा है कैसे करें, एक एक करके देखो बेटा, स्टेप बाय स्टेप देखो, चीजें आसान लगने लगेंगी। तो पहले इसका फॉर्मूला अप्लाई करो, बाकी सोचो मत क्या है, पहले इसका फॉर्मूला अप्लाई करो। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, निगेशन ऑफ P और सेकेंड वन Q
एंड कॉपी कर दिया। अभी इसका फॉर्मूला अप्लाई करो, निगेशन Q, फिर बीच में और फिर P, क्योंकि हमको बताया गया है कि सर पहले वाले का निगेशन बीच में और दूसरा एज इट इज, पहले वाले का निगेशन बीच में और दूसरा एज इट इज। क्लियर? चलो, फिर ये और आपने कॉपी कर दिया। उसके बाद यहां पर भी सर इंप्लीकेशन है, यहां का भी फॉर्मूला। यहां पे क्या बोलता है, पहले वाले का निगेशन, तो पहला वाला कौन है सर, निगेशन Q, उसका भी निगेशन बराबर ना, ऐसे करते ना, पहले वाले का निगेशन, पहले वाले का निगेशन, राइट। फिर बीच में और दूसरा छाप दो, दूसरा क्या है बेटा सर, निगेशन आ रहे तो लिख दो ब्रैकेट। देखा सबने, एकदम सिंपल। यहां पर भी इंप्लीकेशन, यहां पर भी इंप्लीकेशन, एंड कॉपी और कॉपी, यहां पर भी इंप्लीकेशन। सो फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाले का निगेशन बीच में और दूसरा एज इट इज, पहले वाले का निगेशन बीच में और दूसरा एज इट इज, पहले वाले का निगेशन बीच में और दूसरा एज इट इज। देखा आपने? चलो, अब इसको हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया सर, कंडीशनल। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में या तो कंडीशनल लगेगा या तो बाय कंडीशनल, और डी मॉर्गन्स तो फिक्स ही है, राइट। जहां पे भी निगेशन अंदर भेजा लिख दो डी मॉर्गन्स लॉ, जहां कहीं भी निगेशन आपने ब्रैकेट के अंदर भेज दिया, समझ जाना क्या है बेटा आपका, डी मॉर्गन्स लॉ। यस सर। अभी क्या करने का, ध्यान से देखो, ये निगेशन बाहर ही है, अभी तक मेरा निगेशन अंदर गया ही नहीं है, बस सिंप्लीफाई कर रहे बेटा। ये निगेशन P कॉपी किया और कॉपी किया Q, एंड ये निगेशन Q कॉपी किया और कॉपी किया P, ब्रैकेट क्लोज, और निगेशन निगेशन खत्म हो जाएगा, आपको पता ही है, निगेशन निगेशन साथ में तो कैंसिल हो जाता है, बचा Q और निगेशन R। तो ये स्टेटमेंट लिखने का मेन रीजन क्या था, ये बंदा, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना था। अब ये निगेशन अंदर घुसेगा और सबको चेंज कर देगा। सर किसके किसके पास जाएगा, अरे बेटा सबके पास जाएगा, चले पहले वाले के पास भेज। तो निगेशन ऑफ निगेशन P, फिर और सॉरी गाइस, और का हो जाएगा एंड, Q के पास हो जाएगा निगेशन Q। क्लियर? पहला पार्ट क्लियर। निगेशन सबके पास जाएगा, तो पहले इसके पास गया, तो निगेशन ऑफ निगेशन P और का एंड Q का हो जाएगा निगेशन Q। फिर बेटा एंड का और अभी अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन Q, फिर और का एंड P का हो जाएगा निगेशन P। चलो ये भी खत्म हो गया। क्लियर? ये पूरा एक ब्रैकेट दे देते हैं हम लोग। फिर और का एंड, अभी अंदर भेज दो बच्चों, Q का हो जाएगा निगेशन Q और का एंड, और इसका हो जाएगा निगेशन ऑफ R। एक नंबर सर, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से सर बताओ, फिर से देख, फिर से निगेशन सबके पास जा रहा है, तो हर बंदे के पास भेजते चले जा, जहां पे पहले से निगेशन है वहां पे डबल निगेशन लगा दे, और क्या, बात खत्म। तो निगेशन ऑफ निगेशन P और का एंड, Q का हो जाएगा निगेशन Q, एंड का और निगेशन ऑफ निगेशन Q और का हो जाएगा एंड, P का हो जाएगा निगेशन P और का हो जाएगा एंड, Q का हो जाएगा निगेशन Q और का हो जाएगा एंड, निगेशन R का हो जाएगा निगेशन निगेशन R। अब आपने निगेशन अंदर भेजा है तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही बंदा आएगा, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बात है सर, समझ में तो आ रहा है, मजा आ रहा है। यस बेटा, ऐसे ही मजा आएगा, टेंशन क्यों लेता है भाई, एकदम एकदम सारा सिलेबस एकदम इसी आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत ले, बस इसी तरीके से जुड़े रहो गाइस, एंड लास्ट तक आप पढ़ते रहो डी मॉर्गन्स लॉ। चलो, जहां जहां पे डबल डबल निगेशन है खत्म कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये निगेशन निगेशन कैंसिल, P एंड निगेशन Q, एक ब्रैकेट हो गया, और निगेशन निगेशन कैंसिल, Q एंड निगेशन P, दूसरा ब्रैकेट, इसको डाल दो स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर एंड कॉपी करो, यहां भेज दो बच्चों, निगेशन Q एंड निगेशन निगेशन कैंसिल, हो गया R, दैट्स इट। सो P एंड निगेशन Q, देखा आपने, एकदम सिंपल और आसान भाषा में किया मैंने। यस, देखा बच्चों आपने कितना सिंपल तरीके से बताया, और P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P एंड निगेशन Q एंड R। क्लियर बच्चों? आई होप कि सभी को इतना समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो बढ़िया है, एक नंबर सर, बढ़िया गए हम लोग, एकदम अच्छा लगा हम लोगों को, एकदम प्रॉपर वे से जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। यार ये कर लो, बस ये कर ही लो, ये तो सिंपल है। इसका फॉर्मूला अप्लाई करो, निगेशन अंदर भेजो, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करके निगेशन अंदर भेजो, काम तमाम, राइट। तो बच्चों मैंने निगेशन के रिलेटेड सारे क्वेश्चन तो कराई दिए, 3 क्वेश्चन थे भाई, कराई दिए हमने। अब ये जो कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाला क्वेश्चन था वो देखते हैं, मजेदार क्वेश्चन बड़ा, एकदम मजेदार क्वेश्चन है। तो जब कभी भी पूछेगा कि राइट दी कन्वर्स इनवर्स एंड
कॉन्ट्रा, कहां भाई तू कहां से आ रहा है? कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बच्चों कितने मार्क्स के लिए पूछता है ये एक्सरसाइज? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं। एक है बच्चों कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव और द सेकंड वन इज निगेशन, एंड दोनों बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देख रहे हो आप लोग, जैसे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट किसको बोला था, ट्रुथ टेबल को, वैसे ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, आगे हम लोग का ये भी आने वाला है, क्या नाम है इसका, वेन डायग्राम। यस, वेन डायग्राम भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो आ जाओ, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बता बेटा, इफ इट स्नोज देन दे डू नॉट ड्राइव द कार। वाओ वाओ वाओ, क्या बात है, क्या बात है सर। सबसे पहले कन्वर्ट करो सिंबॉलिक फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट करने का मेरे लाल? सिंबॉलिक फॉर्म, टेंशन नहीं लेने का, देख ध्यान से। सो इफ इट स्नोज, तो इफ के बाद जो भी आता है उसे हम क्या बोलते हैं? पी। तो लेट पी इट स्नोज, करेक्ट। देन के बाद जो भी आता है उसे लेते हैं क्यू। तो हमारा पी क्या था बच्चों? इट स्नोज। अब हमने क्यू ले लिया, क्या? दे डू नॉट ड्राइव द कार। लिख दो, है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दे डू नॉट ड्राइव दी कार। नॉर्मली मैंने आपको बताया हमेशा पॉजिटिव लेट करने का, बट कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव में जैसा है वही छाप देने का, क्योंकि अच्छा एक चीज और बता देना चाहता हूं मैं आपको, ध्यान देना। अपने पी लिख दिया इट स्नोज और क्यू लिख दिया दे डू नॉट ड्राइव द कार। अगर क्वेश्चन को और आसान बनाना है ना, तो यहीं पर उसके निगेशन पी की वैल्यू और निगेशन क्यू की वैल्यू भी लिख ही लो। इससे जानते हो क्या होगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाएगा, आप कभी परेशान नहीं होगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जी हाँ सर। अभी निगेशन पी क्या होगा? इट स्नोज का निगेशन क्या हो जाएगा? इट। अगर वर्ब में यस या ईएस होता है, पता ना डज लगता है, यस सर। सो इट डज नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं यहाँ पे। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अगर वर्ब में यस या ईएस होता है तो डज लगता है, अगर वर्ब में यस या ईएस नहीं तो डू लगता है। सो इट डज नॉट स्नो, और वर्ब में से यस या ईएस निकल जाता है। ठीक है, ये बेसिक इंग्लिश है। ठीक है, चलो। अब निगेशन क्यू, यहां पे क्यू क्या है बेटा? दे डू नॉट ड्राइव द कार, तो निगेशन क्या हो जाएगा? दे ड्राइव दी कार। क्या बात है सर, दे ड्राइव दी कार, राइट, परफेक्ट परफेक्ट। क्योंकि अगर इस डू नॉट का निगेशन निकालोगे तो नॉट हट जाएगा, निगेशन में नॉट हट जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर दे डू नॉट ड्राइव द कार है हमारा स्टेटमेंट, तो उसका निगेशन क्या हो जाए? ड्राइव द कार। क्लियर, चलो बढ़िया है। आपने जानबूझ के निगेशन पे निगेशन क्यों निकाल दिया? अब एक एक करके काम करते बेटा। सबसे पहला बंदा क्या नाम है उसका? सर कन्वर्स। ओए भूल तो नहीं गए फॉर्मूला? क्या होता है बेटा कन्वर्स का? Q इंप्लाइज दैट P। तो इसका स्टेटमेंट लिखो, चलो जल्दी जल्दी। इफ Q, Q यहां पे क्या है बेटा? इफ दे डू नॉट ड्राइव दी कार, क्योंकि Q इंप्लाइज दैट P का मतलब क्या होता है? इफ Q देन P, इफ Q देन P, समझ रहा? सो इफ Q देन P, सो इफ Q यहां पे क्या है? दे डू नॉट ड्राइव द कार, फिर देन के बाद P लिखो। P क्या है बेटा यहां पे? इट स्नोज। क्या बात है सर, ये तो बड़ा आसान लगा। यस बेटा, बहुत सिंपल, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। ठीक है, चलो फर्स्ट हो गया। सेकंड, इनवर्स। इनवर्स क्या था? एक्चुअल, मतलब निगेशन P इंप्लाइज दैट निगेशन Q। हमारा जो, अच्छा मैंने यहां पे सिंबॉलिक फॉर्म नहीं लिखा बच्चों, एक गलती हमने हो गई, माफी चाहूंगा। सिंबॉलिक फॉर्म, सॉरी। सो इस क्वेश्चन में इफ इट स्नोज, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? P इंप्लाइज दैट Q। हाँ, ये लिखना जरूरी है प्लीज। सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद ही आप कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव लिखो, एक प्रॉपर स्टेट रूल के हिसाब से। तो कन्वर्स लिख दिया, Q इंप्लाइज दैट P। अब इनवर्स क्या होता है? P इंप्लाइज दैट Q में निगेशन लगा देने का। निगेशन मतलब निगेशन स्टेटमेंट में लगा के छाप देने का। तो निगेशन P इंप्लाइज दैट निगेशन Q। अब देखो, सो इंप्लाइज है मतलब इफ होगा, उसके पहले बात क्या लिखेंगे? निगेशन P। बच्चा निगेशन P क्या है? इट डज नॉट स्नो। इट, जो मैं तरीका बता रहा हूं P Q लिखने के बाद उसी का निगेशन उसी टाइम पे लिख देने का, उससे कभी गलती नहीं होगी। इफ इट डज नॉट स्नो देन निगेशन Q,
निगेशन क्यू क्या है? दे ड्राइव द कार, दे ड्राइव दी कार। देखा आपने कितना आसान है, देख लो सभी दोनों दोनों देखो सभी लोग। सो बच्चों P इंप्लाइज दैट Q आपको दिया गया है। सो P इंप्लाइज दैट Q में हमारा कन्वर्स क्या हो गया? Q इंप्लाइज दैट P। सो इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार देन इट स्नोज। इनवर्स क्या हो जाएगा? निगेशन P इंप्लाइज द निगेशन Q। इफ इट डज नॉट स्नो देन दे ड्राइव द कार। क्या बात है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव बेटा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा? कन्वर्स वाले में निगेशन लगा के छापना है, मतलब निगेशन क्यू इंप्लाइज दैट निगेशन पी। समझा सबको? निगेशन क्यू इंप्लाइज दैट निगेशन पी। चलो भाई, अभी निगेशन क्यू क्या है बेटा यहाँ पे? सर दे ड्राइव द कार। तो अपना इंप्लाइज होने की वजह से स्टार्ट कहां से करेंगे? इफ से। इफ दे ड्राइव दी कार, उसके बाद क्या लिखने का? देन। और देन के बाद ये वाला स्टेटमेंट, जो पहले है वो इफ के बाद, जो बाद में हो देन के बाद, याद रखना। सेफ निगेशन क्यू, निगेशन क्यू यहां पे क्या है? दे ड्राइव द कार। देन निगेशन पी, निगेशन पी क्या है? इट डज नॉट स्नो, देन इट डज नॉट। दैट्स इट, खत्म। अब ये क्वेश्चन कितने मार्क का आएगा? 3 मार्क का। ऐसे दिया लगा, लिखेगा 3 मार्क्स। और देखा आपने इतना सॉल्व किया, आपका 3 मार्क पक्का। कोई भी बंदा इसमें 1 मार्क भी, आधा मार्क्स भी कट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें हमें अपने सब कुछ बताया। स्टेटमेंट लेट किया, निगेशन लिया, सिंबॉलिक फॉर्म लिखा, कन्वर्स का स्टेटमेंट उसका, कन्वर्स का सिंबॉलिक फॉर्म उसका स्टेटमेंट, इनवर्स का सिंबॉलिक फॉर्म उसका स्टेटमेंट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का सिंबॉलिक फॉर्म उसका स्टेटमेंट। बराबर। किधर से कट करेगा बेटा? नहीं कट कर पाएगा। देखा आपने, वो नहीं कर पाएगा, इसलिए आप ध्यान से देखो अभी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा ये। ओके ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट, चल भाई सॉल्यूशन। सो लेट पी क्या होगा? हमेशा इफ के बाद जो भी होता है, ही स्टडीज। देन के बाद क्या है जो होगा? ही विल गो टू कॉलेज, ही विल गो टू कॉलेज। चलो सबका निगेशन निकाल लेते हैं बेटा, है कि नहीं? सबका निगेशन निकाल लेते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? निगेशन पी, ही स्टडीज का निगेशन पी क्या हो जाएगा? ही स्टडीज में यस या यस है, पता है आपको? डज लगेगा। ही डज नॉट स्टडी, क्योंकि जब कभी भी आपने यस या यस यहां पे लगा दिया तो स्टडीज में से वो यस या यस हट जाता है, मतलब एक ही जगह होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब के पास या तो वर्ब के पास। अगर वर्ब से हटाते हो तो हेल्पिंग वर्ब में आएगा, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब बोला है, स्टडी, ठीक है? चलो आगे। फिर निगेशन क्यू आ जाएगा। सो ही विल गो टू कॉलेज, इसका निगेशन ही विल नॉट गो टू कॉलेज। बस समझ गए ना अभी क्या करना है? सर सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। यस बेटा, सही बोला आपने। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा बेटा? P इंप्लाइज दैट Q। चलो पहला क्या निकालेंगे हम लोग? कन्वर्स। कन्वर्स क्या होता है बेटा? Q इंप्लाइज दैट P। तो Q इंप्लाइज दैट P का मतलब क्या होता है? इफ Q यहां पे क्या है? ही विल गो टू कॉलेज। इफ ही विल गो टू कॉलेज, क्योंकि Q इंप्लाइज दैट P का मतलब क्या हो जाएगा? पहले Q लिखेंगे बाद में P। So if he will go to college, then P कौन है सर? He studies, then he studies। सिंपल, एकदम आसान तरीके से। सेकेंड, इनवर्स। इनवर्स कैसा आएगा बेटा? निगेशन P इंप्लाइज दैट निगेशन Q। तो आप सभी को पता है इफ, पहले क्या लिखेंगे? निगेशन P। निगेशन P क्या है बेटा? He does not study, if he does not study। देन क्या लिखा है? निगेशन क्यू, और निगेशन क्यू क्या है? ही विल नॉट गो टू कॉलेज, देन ही विल नॉट गो टू कॉलेज। देखो सब छापना है सिर्फ। अगर आपने पी क्यू लिखने के बाद उसका निगेशन भी लिख दिया, मतलब बाकी सब छापना है। चलो थर्ड वन क्या है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। बच्चों कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा? निगेशन क्यू इंप्लाइज दैट निगेशन P। सो कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा? इफ निगेशन Q। सो इफ ही विल नॉट गो टू कॉलेज, सही ना? निगेशन Q पहले है ना, तो इफ के बाद निगेशन Q।
देन के बाद निगेशन पी। सो इफ ही विल नॉट गो टू कॉलेज देन निगेशन पी, और निगेशन पी क्या है, ही डज नॉट स्टडी, खत्म। तो लास्ट वाले का बेटा आंसर लिख लेना आप लोग। सो इफ ही विल नॉट गो टू कॉलेज देन ही डज नॉट स्टडी। क्लियर? तो इस तरीके से हमने आपको फिनिश कर दिया पूरा एक्सरसाइज। हमने टाइम लिया, थोड़ा सा ये लेक्चर लेंथी गया, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर गया, भाई खत्म करना है पोर्शन तो ऐसे करना पड़ेगा हम लोग को धीरे धीरे। तो धीरे धीरे मैं लेक्चर्स का स्ट्रेंथ या बोलते ना टाइमिंग बढ़ाते जाऊंगा हर चीज। एंड प्लीज प्लीज आप सभी लोग अच्छे से स्टडी करो, हर एक क्वेश्चन को लिख करके प्रैक्टिस करो। आई होप कि सभी लोग नोट्स बनाए रहे होंगे। देखो हमने 1.8 खत्म कर दिया, 2 एक्सरसाइज और है, 2-3 लेक्चर लगेंगे और हमारा एक्सरसाइज हो जाएगा खत्म, राइट। सो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 एक एक करके। अब मैथ्स 2 इज व्हाट फुल्ली फॉर्मूला बेस्ड, इसलिए ध्यान से समझो और करने की कोशिश करो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो जाने से पहले फटाफट जो मैं आपको बताता हूं, आपका सपोर्ट आपका प्यार की बहुत जरूरत है, तो उसके लिए फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, बाय बाय।